न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर, पंजाब के किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के प्लान को अब 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वो अगले 2 दिन तक आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार औपचारिक तौर पर बातचीत के लिए बुलावा भेजेगी तो बैठक पर विचार करेंगे। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद यह फैसला किया है। उधर इस बीच हरियाणा पुलिस ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च डालकर पुलिस का घेराव कर दिया और उस धुएं की वजह से कई जो पुलिसकर्मी हैं उनको दिक्कत हुई, इनकी आंखों में जलन हुई, कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। और अब 2 दिनों के लिए ये जो आंदोलन है, दिल्ली कूच की तरफ जो तैयारी थी उसे किसानों ने टाल दिया है। यानी अब 2 दिन शंभू बॉर्डर पर ही डेरा डाले रहेंगे किसान। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 दिन के लिए जो कूच है, दिल्ली कूच है, उसको टाल दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल जबरदस्त टकराव देखने को मिला और झड़प भी हुई पुलिस के साथ, और एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर आ रही है और दूसरी तरफ 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो किसान हैं उन्होंने पराली में मिर्चें डाल दी, जिसकी वजह से वहां जो माहौल है वो एकदम से अलग हो गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 12 के करीब पुलिस वालों की संख्या बताई जा रही है जो कि घायल हुए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ हैं। 2 दिन का दिल्ली कूच रोका गया है, वजह क्या है? देखिए, अभी जो खनौरी में बड़ी घटनाएं घटी है, जिस तरह से एक किसान को सीधी बुलेट लाके शहीद किया गया, 3 गंभीर जख्मी हैं। वहां खनौरी बॉर्डर में घुस के जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अर्धसैनिक बलों ने नुकसान किया, ये सब बातों पे समीक्षा करके उनके घर परिवार से मिलकर आगे किस तरह से हम सोचे, उसके लिए 2 दिन का विश्राम। सरकार की तरफ से निमंत्रण आया, ट्वीट किया करके कहा कृषि मंत्री ने कि 5 दौर की बातचीत कर लेते हैं। आप लोग बैठक के लिए नहीं गए, फिर ये मैसेज संदेश जाएगा कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते। बिल्कुल झूठी बात है। हमने जब बात करने उसे ट्वीट लिख कर दिया था, फिर ये बयान दे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांग के लिए वार्ता होगी। उन्होंने इस तरह का बयान दिया नहीं, तो केंद्र की मंशा स्पष्ट होगी कि वो एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही नहीं चाहते। इसके बीच में खनौरी की घटना हो गई, तो ये बात थी, केंद्र भाग रहा। अब सरकार से आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? वो तो बोल रहे हैं हम हल करेंगे, तो बोला ये बयान तो दीजिए कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून के हल के लिए मीटिंग करेंगे। कौन इनकार करेगा? कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, शंभू बॉर्डर। तो हम तो समाधान चाहते हैं लेकिन केंद्र भाग रहा है, ये कहना है सरवन सिंह पंढेर का। ये सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी मानव यादव मौजूद है शंभू बॉर्डर पर। मानव, आज अभी इस वक्त किस तरह का माहौल, 2 दिन जो दिल्ली कूच है उसे टाला है किसानों ने, क्या कारण इसके पीछे? पंकज, देखिए ये 0 पॉइंट है, ग्राउंड जीरो, जहां पर सब कुछ हमने कल देखा है शंभू बॉर्डर का, और उसी जगह मैं मौजूद हूं। फिलहाल आप पीछे देखेंगे तो अभी ना के बराबर यहाँ पर किसान है, क्योंकि वो पीछे भी ट्रॉलियों में है, लेकिन मोर्चे पर आगे नहीं है, क्योंकि 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को टाल दिया गया है। जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे कि सरवन सिंह पंढेर क्या कह रहे थे। तो अब इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि दोनों ही बॉर्डर, खनौली और शंभू बॉर्डर पर जो हिंसा दोनों तरफ से हुई है उसका आकलन करने के लिए, और एक तरीके से एक 21 साल के युवा किसान की जो मौत हुई है उसके एक तरीके से उसके परिवार से मिलने के लिए किसान नेता यहाँ पर जाएंगे, तो पूरा विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि किसान नेताओं के बस एक तरीके से उनके कंट्रोल से भी चीजें बाहर चली गई, क्योंकि इतनी तादाद में, इतनी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुंचे, और किसान नेता क्योंकि 2 ही यहाँ पर चेहरे हैं, डलेवाल और पंढेर, जो इस पूरे आंदोलन को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और ये बात भी किसान नेता कह रहे हैं कि कुछ लोग सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, तो ऐसे आरोप भी सरकार पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने बाहर से आकर माहौल खराब किया, ऐसा दावा किसान नेता जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन का, लेकिन फिलहाल वहां पर पूरी तरह से शांति है, जैसा कि तस्वीरों में दिखा रहे थे मेरे सहयोगी मानव यादव। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों से पहले भी चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार है, जबकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं, और इन सब के लिए रिकॉर्ड काम किया है। हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे
जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। तो दो केंद्रीय मंत्रियों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम समाधान चाहते हैं और दूसरे मंत्री ने भी कहा कि मिल बैठकर ही कोई समाधान निकलेगा। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन ने आज पंजाब के किसानों के समर्थन में हाईवे जाम का ऐलान कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन ने यह फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाईवे को जाम किया जाएगा। हुई थी और फैसला लिया है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने सुना, 2 घंटे के लिए जाम करेंगे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हाईवे। और तमाम लोगों से हमने किसानों से कह दिया है कि जगह जगह जो है वो जैम करना है। 2 घंटे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। 12 बजे से 2 बजे तक हाईवे को जैम करेगी भारतीय किसान यूनियन। ये दावा उनकी तरफ से कर दिया गया है। और मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, अभी हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुना, उन्होंने कहा कि अब जगह जगह जैम करना है हाईवे को और 2 घंटे का वक्त तय कर दिया उसके लिए। देखिए, चढ़ूनी उस गुट से आते हैं जिनका डायरेक्टली इस वाले आंदोलन से कोई लेना देना रहा नहीं है। दूर से उनका समर्थन इस संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा को जरूर रहा है। तो अब चढ़ूनी आज प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उनका जो गुट है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े किसान नेता है और काफी भीड़ जुटाने के लिए माहिर चढ़ूनी को माना जाता है। एक बैठक और होनी है पंकज, वो चंडीगढ़ में होनी है। वहां पर एसकेएम, जो पुराना वाला एसकेएम है जिसका हिस्सा कभी ये गुट भी रहा करता था, उस एसकेएम की बैठक है। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचेंगे। तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक अलग धड़ा, एक अलग फाड़ खड़ा करने की कोशिश हमको तमाम जगह पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आप एक बार आप इस आंदोलन को जायज मान सकते हैं कि किसानों की मांग को लेकर आंदोलन है। इसकी आड़ में कुछ लोग अपनी रोटियां भी सेकते हैं, चाहे वो राजनीतिक। बिल्कुल, तो कल जिस तरह की तस्वीर थी उससे बिल्कुल अलग तस्वीर आज देखने को मिल रही है। कम से कम शंभू बॉर्डर पर इस वक्त पूरी तरह से शांति देखने को मिल रही है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस का यह भी दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करने के लिए पथराव के साथ साथ लाठी और धारदार हथियार का इस्तेमाल भी किया। इस हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। उधर किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के टोहाना बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। किसान आंदोलन में अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। तो इंस्पेक्टर विजय कुमार, जिनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और जब तक उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता उनकी मौत हो गई। और अब तक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस आंदोलन के चलते अभी तक 10 दिन हो गए इस आंदोलन को। 3 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है। हरियाणा का जो बॉर्डर है टोहाना, वहां पर इनकी ड्यूटी थी और आंदोलन के दौरान जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। उधर हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ा दी गई है। हरियाणा में 7 जिले हैं जिनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार और फतेहाबाद, साथ ही साथ सिरसा में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो 23 फरवरी तक रात 12 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां अब तक इंटरनेट सेवा जो है वो बंद करके रखी गई है एहतियातन। और मानव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानव, अब जो इंटरनेट सेवा है उसे बंद करके रखा गया। 7 डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जहां इंटरनेट सेवा अभी बहाल नहीं की गई है।
देखिए 13 तारीख के बाद से ही लगातार हरियाणा के करीब 7 से 8 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित है। और फिलहाल मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं और उन तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो इंटरनेट सेवा को भी आगे बंद करने की तारीखें आगे बढ़ा दी जाती है। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देंगी। दूर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो है, 0 पॉइंट है, जहाँ पर एकदम सामने हमारे हरियाणा पुलिस हमें दिखाई दे रही है और पीछे हमारे किसान है। आप यहाँ पर रेत की बोरियां काफी तादाद में पड़ी हुई है। इन बोरियों को किसानों की तरफ से लाया गया था और यहाँ से फिलहाल जो जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन थी किसानों की तरफ से, वो यहाँ से अभी हटा दी गई है क्योंकि अभी आंदोलन को 2 दिन के लिए यहाँ पर रोका गया है। सुबह से ही यहाँ पर बिल्कुल भी हम भीड़ यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है, लेकिन किसान उनकी आज एक अलग तस्वीर भी दिख रही है। मानव, आपके पीछे खाली ग्राउंड नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह है? देखिए कल रात को साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जो हिंसा यहाँ पर हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। हमारी टीम, मेरे कैमरा पर्सन युगल ठाकुर, हम दोनों ही लोग जब आगे 0 पॉइंट पर गए थे तो हमारे ऊपर भी आंसू गैस के गोले चले। रबर बुलेट्स हमने ऑन कैमरा कल अपने बुलेटिन में दिखाई है कि किस तरीके से रबर बुलेट्स भी दागे गए। तो लोग इधर भी जख्मी हुए हैं, पुलिस की तरफ भी जख्मी हुए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस हिंसा के बाद 2 दिन का यहाँ पर एक विराम दिया गया है और दोनों ही किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बिल्कुल, तो 2 दिन के लिए फिलहाल दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया है।